हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आपने पूरा सिलेबस ओ लेवल का तैयार नहीं किया है तो अब आपके पास बहुत कम टाइम बचता है और ऐसे में आपको ज़रूरत है एक सही रणनीति तैयार करने की। सही रणनीति का मतलब क्या है? देखिए, हर एक पेपर में 100 नंबर का ही पूछा जाना है, लेकिन जितना सिलेबस है एक पेपर का वो सारा का सारा नहीं पूछा जाएगा। कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं हर एक पेपर में जो इम्पॉर्टेंट होते हैं और उसी से बार बार क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो अब क्या करना है, आपको कम समय में कुछ ऐसे टॉपिक्स चुनने हैं जिनसे पेपर में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ऐसे ही टॉपिक आपको तैयार करने हैं। हम यहाँ बात करेंगे सभी पेपर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार पूछे जाते हैं। कम समय में आप पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे और पूरा सिलेबस कवर करने का मतलब है वो ऐसे टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, ऐसे टॉपिक्स आपको तैयार कर लेने हैं। तो हम पूरे चारों पेपर्स के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले पेपर से। पहला पेपर है आपका M1R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। देखिए, कोई भी पेपर हो आपको 100 नंबर का ही पेपर आना है, यानी 100 नंबर ही आपको मिलने हैं मैक्सिमम, जिसपे से आपको 40 नंबर MCQ टाइप के, ऑप्शंस टाइप के होंगे और 60 नंबर आपका थ्योरी लिखने के लिए। तो जो कवर करने वाला है, जो बच्चा फेल होता है, वो 40 नंबर में आपको ये 40 नंबर कवर करने हैं। मिनिमम आपको 30 नंबर तो लाने ही लाने हैं, मिनिमम 30 नंबर कम से कम। इसी से 40 नंबर से ही आपका ग्रेड होता है। वैसे तो आप 20 नंबर लाएंगे तो भी पास हो जाएंगे, लेकिन ग्रेडिंग कवर करनी है तो आपको 30 नंबर प्लस ही लाने हैं, 30 से कम नहीं लाने हैं। इसके लिए जो टॉपिक्स हैं वो हम बता रहे हैं और थ्योरी पोर्शन में 60 आप ला सकते हैं, 60 में से कम 40 तो आप ला सकते हैं। हम बता रहे हैं आपको लास्ट तक कि कैसे आपको तैयार करना है और कौन कौन से टॉपिक्स। तो पहले पेपर में जो टॉपिक है वो फंडामेंटल है। इसमें से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के और लॉन्ग भी आते हैं कि 5 इनपुट डिवाइस के नाम बताइए। और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इनपुट डिवाइसें क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसें क्या होती हैं, प्रिंटर क्या होता है, ये से सब क्वेश्चन बनते हैं और 1 नंबर के और लॉन्ग भी बनते हैं। इसके बाद लिब्रे ऑफिस या MS ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस इस समय ज़्यादा पूछ रहा है, तो लिब्रे ऑफिस से आप शॉर्टकट वगैरह जरूर तैयार करें। 1 नंबर के शॉर्टकट आपको 5-6 शॉर्टकट मिलेंगे। A से Z तक के जो शॉर्टकट है सभी में काम आते हैं। A to Z शॉर्टकट जो है वो आप जरूर तैयार कर लें, इसमें आपको 2-3 नंबर जरूर मिल जाएंगे। इसके बाद इंटरनेट टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आपको तैयार करना है इंटरनेट क्या है, टोपोलॉजी वगैरह क्या है, नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं और IP एड्रेसिंग वगैरह क्या होता है, प्रोटोकॉल वगैरह क्या होते हैं, मेल वगैरह क्या होते हैं, ये भी आएगा। इसके बाद सोशल नेटवर्किंग और ई-कॉमर्स से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है। डिजिटल फाइनेंशियल टूल और एप्लीकेशन, यहाँ से भी आपको 1 नंबर के और लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसके बाद स्किल और साइबर सिक्योरिटी से आपको 1 क्वेश्चन मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पर आप फंडामेंटल और MS ऑफिस से आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। लिब्रे ऑफिस है चूँकि अब, तो लिब्रे ऑफिस और इंटरनेट, यहाँ पर 3 टॉपिक मेन है, इनसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे और इनसे आपको कोई एक ही क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है। 1 नंबर के लिए आप ज़रूर तैयार करें। ध्यान रहे 40 नंबर ये सबसे पहले आपको जरूर कवर करने हैं। तो ये था पहला पेपर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब समझते हैं दूसरे पेपर में। दूसरा पेपर है आपका M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तो वेब डिजाइनिंग में 3 लैंग्वेज आपके कोर्स में है, 3 लैंग्वेज। इनसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे शॉर्ट में। 40 नंबर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। टैग वगैरह पूछे जाएंगे, जिसमें टैग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों के टैग पूछे जा सकते हैं। आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे लॉन्ग में इंट्रोडक्शन वेब डिजाइनिंग का क्या है, कैसे काम करता है, वेबसाइट कितने टाइप की होती है, स्टैटिक वेबसाइट क्या है और डायनामिक वेबसाइट क्या है। इसके बाद आपको पब्लिशिंग से क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग। फोटोशॉप से आपको एक नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं और यहाँ पर आपको 1 नंबर क्वेश्चन मिलेंगे, जिसपे आपको पर्पज ऑफ CSS क्यों इस्तेमाल किया जाता है, आप सेलेक्टर कितने टाइप के होते हैं, इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। रोल ऑफ CSS इन वेबसाइट में CSS का क्या इस्तेमाल है, फ्रेमवर्क कैसे इस्तेमाल करते हैं, ऐसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। इफेक्ट इन वेबसाइट, देखिए CSS का इफेक्ट वेबसाइट पर क्या है, इससे आपको देखिए थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको प्रोग्रामिंग उतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी जितनी आपसे थ्योरी आएगी पहले और दूसरे पेपर में, तो थ्योरी है। तो यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग HTML का आपको टेबल वगैरह, फॉर्म आ सकता है आपका और फ्रेमवर्क आ सकते हैं आपके। तो जो थ्योरी है वो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि थ्योरी आपको ज़्यादा तैयार करनी है। 60 नंबर की थ्योरी में से यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट का 1 आध प्रोग्राम आ सकता है, जावास्क्रिप्ट का 1 आध प्रोग्राम जरूर तैयार कर लें। इसके बाद जो आपका वेब पेज के लेआउट है
उसके लिए आप HTML CSS जरूर तैयार करें। यहाँ से आपको लॉन्ग आंसर जरूर मिलेंगे। इसके बाद आप अप्लाई क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, जो जावा स्क्रिप्ट है वो क्लाइंट साइड है। तो जावा स्क्रिप्ट में आप कैसे काम करते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। तो ये था दूसरे पेपर के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इसे तैयार कर लें। देखिए पिछला जो जनवरी एग्जाम हुआ उसमें तो एक या 2 प्रोग्राम ही पूछे गए हैं CSS और HTML को मिला के, जावा स्क्रिप्ट का भी प्रोग्राम नहीं पूछा गया। तो इस बार बनता है चांस कि जावा स्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम जरूर आ सकता है। अब हम देखते हैं तीसरा पेपर पाइथन का M3R5। देखिए यहाँ पर भी आपसे थ्योरी पूछा जाएगा, पिछली बार भी इस पे थ्योरी क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। तो थ्योरी पे आप ज़रूर फोकस करें। एक बार आप ये मान लें कि 60 नंबर में कम से कम 30 नंबर का थ्योरी तो आ ही रहा है अभी पिछले पेपर के अकॉर्डिंग, और ये पेपर भी। लेकिन प्रोग्रामिंग में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, ऑप्शनल टाइप के। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के फिर से हम कह रहे हैं कि जो आपका 40 नंबर है, आप कहीं से भी क्वेश्चन ढूंढें MCQ टाइप के, कहीं से भी आपको 40 नंबर सबसे पहले कवर करने हैं। जितने आप कवर कर सकते हैं 20 प्लस करके, 30-35 जितने आप कवर कर सकते हैं, तो 40 नंबर कवर करने की सोचिए। थ्योरी के आप रिलेटिव मीनिंग मिला करके आप लिख सकते हैं, यानी मिलती जुलती लैंग्वेज मिला के आप लिखेंगे आंसर, तो भी आपको नंबर कुछ ना कुछ मिल ही जाते हैं। लेकिन अगर आप 40 में से पास नहीं कर पाए, 20 क्वेश्चन आपने सही अटैम्प्ट नहीं किए, तो फिर आपका बी कॉपी चेक ही नहीं होता। इसलिए बार बार कह रहे हैं 40 पे आप जरूर फोकस करें। यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, लॉन्ग आंसर यहाँ से बनेगा। इसके बाद एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, यहाँ से प्रोग्राम आ सकता है और लॉन्ग आंसर भी आ सकता है। सीक्वेंस डेटा टाइप, यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे डेटा टाइप से। इसके बाद पाइथन एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट जैसे इफ एल्स वगैरह है, लूप वगैरह है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे एक नंबर के और लॉन्ग भी। इसके बाद फंक्शन क्या है, फंक्शन में कई टाइप का फंक्शन आप यूज करते हैं, यूजर डिफाइंड, प्री डिफाइंड और लैम्डा फंक्शन वगैरह, रिकर्सन फंक्शन, तो ये जरूर आप तैयार कर लें। फाइल हैंडलिंग आपसे पूछी जाएगी लॉन्ग और शॉर्ट में। यहाँ पर 3-3 नंबर से लेकर के 5 नंबर और 7 नंबर तक के क्वेश्चन बनेंगे, 7 नंबर तक का फंक्शन और फाइल हैंडलिंग वगैरह में। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। नमपाई का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, नमपाई का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो थ्योरी में ही पूछा जाए। प्रोग्राम के एग्जाम्पल आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं, 5 नंबर से लेके 7 नंबर और 8 नंबर 9 नंबर तक का प्रोग्राम आ जाता है, कभी कभी 3 से लेके 8-7 नंबर तक का। तो जिसमें से प्राइम नंबर हो गया, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो गया, स्टार पैटर्न वगैरह हो गया, मैट्रिक्स को ऐड करना, आप जैसे नमपाई में मैट्रिक्स आपसे पूछ सकता है, मैट्रिक्स को ऐड करना वगैरह, एरे का मल्टीप्लाई करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करना। इसके बाद टावर ऑफ हनोई वगैरह, पिछली बार पूछा गया था, टावर ऑफ हनोई का एग्जाम्पल आपको बताना था, प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके देना था टावर ऑफ हनोई का। फैक्टोरियल वगैरह, रिकर्सन से फैक्टोरियल वगैरह, फिबोनाची ट्री टर्म प्रिंट कराना, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम के एग्जाम्पल आपको तैयार करने होंगे। और ये मेन टॉपिक्स हैं जिनको आपको थ्योरी के साथ तैयार करना होगा। थ्योरी भी लिखने को आ सकती है बिल्कुल क्लियरली। 40 नंबर पर फोकस करना है आपको। सभी पेपर के लिए हमने प्रोवाइड किया हुआ है 500 क्वेश्चन का PDF, सभी पेपर के लिए MCQs का PDF। तो कुछ यहाँ से आप पढ़ें, कुछ बाहर से पढ़ें। आपको पढ़ना है MCQs PDF, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप MCQs के तैयार कर सकते हैं आप तैयार करें। सबसे ज़्यादा ऑप्शनल क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, फिल्म ब्लैंक, जितने भी आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूरी है 40 कवर करना। ठीक है, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा PDF फ्री आपको प्रोवाइड किया गया है। चारों पेपर के लिए अलग अलग प्रोवाइड किए गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप में, किसी में हिंदी से इंग्लिश से। तो आप उसे लोड करके फ्री में पढ़ें ज़रूर, ताकि आपको 40 क्वेश्चन कवर करने हैं। कहीं से परचेज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सीधे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और लोड कर लें सीधे। आगे हम देखते हैं चौथा पेपर। चौथे पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से। तो पहला टॉपिक बनता है IoT का इंट्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको लॉन्ग आंसर मिल सकता है। इसके बाद IC वगैरह कैसे काम करते हैं, प्रोटोकॉल कितने टाइप का होता है, कम्युनिकेशन मॉडल कैसे काम करते हैं, ये आपको तैयार करने होगा लॉन्ग आंसर में। इसके बाद सेंसर्स, एक्चुएटर्स और माइक्रो कंट्रोलर, ये बहुत तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ से एक नंबर और लॉन्ग आंसर आपको मिलेंगे। इसके बाद बिल्डिंग IoT एप्लीकेशन, इस पर प्रोग्राम आता है, तो 1 या 2 प्रोग्राम ही आपसे पूछे जाएंगे पूरे पेपर में, मैक्सिमम 2 प्रोग्राम पूछे जाएंगे। इसके अलावा पूरे पेपर में आपको थ्योरी मिलेगी। सिक्योरिटी एंड फीचर, इससे 1 आध क्वेश्चन आपको आ जाएगा, बाकी यहाँ से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और नई टेक्नोलॉजी पर जो IoT गैजेट्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं।
अदरवाइज आपसे यहाँ पर बिल्डिंग एप्लीकेशन से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे जो एमसीक्यूज को भी कवर करेगा और लॉन्ग आंसर में। तो लॉन्ग आंसर में प्रोग्रामिंग पूछी जाएगी, एलईडी ब्रिंग करना वगैरह, या डिस्प्ले पे कुछ प्रिंट कराना है तो आप कैसे आर्डिनो के साथ प्रिंट करेंगे। आर्डिनो से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये था चौथा पेपर जिस पे आपको ये सारी चीज़ें तैयार करनी है। फिर ध्यान रखिएगा 40 नंबर सबसे पहले आपको कवर करने हैं किसी भी पेपर में। इसके बाद ये टॉपिक्स आपको ज़रूर तैयार करने हैं थ्योरी के लिए। हम आपको बता दें कैसे आप ये पूरा मटेरियल पा सकते हैं इसी चैनल पे। सिंपली आपको चैनल पर पहुंच जाना है। यहाँ पर आपको हर एक पेपर का ई बुक, मॉडल पेपर और एमसीक्यूज के क्वेश्चन आंसर और जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर्स आपको सॉल्यूशन सहित प्रोवाइड किए गए हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाएंगे, कोई भी मॉडल पेपर या पीडीएफ सारा का सारा बिल्कुल फ्री मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा हर एक पेपर का। प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, प्लेलिस्ट में जाके अब आपको जिस पेपर का भी मटेरियल चाहिए उस पेपर के प्लेलिस्ट पे जाना है। जैसे यहाँ पर M4 R5 है, W3 CSS और CSS है, इस तरह से M2 R5 है, लिब्रे ऑफिस का भी है, M4 R5 है, M1 R5 है, इस तरह से M3 R5 है। यहाँ पर आपको जाना है सिंपली किसी भी वीडियो पे, प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो पे जाएंगे, जो आपको पढ़ना है हर एक प्लेलिस्ट पे उसी पेपर का सारा डिटेल दिया गया है। आप प्लेलिस्ट का नाम पढ़ के भी समझ जाएंगे, HTML यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और पाइथन पे पैटर्न प्रिंटिंग के कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं, आप नॉर्मली समझ पाएंगे। पाइथन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो पूछे जाते हैं बार बार वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो किसी भी प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करके सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे। अगर आपको किसी का पीडीएफ चाहिए तो कैसे लोड करना है, जैसे हमें M4 R5 का पीडीएफ चाहिए तो हम यहाँ पर प्लेलिस्ट पे जाएंगे। M4 R5 की पहले वाले पे चाहिए, M1 M2 जिसका भी आपको चाहिए उसी की प्लेलिस्ट में जाना है। जैसे पहले का चाहिए तो M1 R5 इसकी प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आपको सारी चीज़ें उसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी पूरे पेपर की। तो जैसे हम यहाँ पर जाते हैं M1 R5 की प्लेलिस्ट पे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला जो प्लेलिस्ट का वीडियो है उस पर लिखा हुआ है फ्री ई बुक। तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री ई बुक मिलेगी। नीचे मॉडल पेपर हैं, सॉल्व पेपर हैं और नीचे जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पर जनवरी एग्ज़ाम जो पूछा गया है वो है नीचे यहाँ पर, और MCQs 500 क्वेश्चन का PDF यहाँ पर है। तो जिस वीडियो पे आप जाएंगे उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग PDF मिलेगी। जैसे हम अभी ई बुक का वीडियो देख रहे हैं, इसके यहाँ पर आपको शो मोर पे जाना है और शो मोर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये लिंक दिया गया है डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सीधे आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह दूसरे पेपर को आपको अगर चाहिए दूसरे पेपर का तो फिर आपको पीछे जा कर के दूसरे पेपर की प्लेलिस्ट पे चला जाना है। तो आपको वापस प्लेलिस्ट पे आना है और प्लेलिस्ट पे जाके फिर उस वीडियो की उस पेपर की प्लेलिस्ट पे जाना है जो पेपर आपको डाउनलोड करना है, जिस पेपर की आपको स्टडी मटेरियल चाहिए। सिंपली जैसे हम यहाँ पर तीसरे पेपर को लोड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जाएंगे M3 R5, ये लिखा है O लेवल M3 R5। तो यहाँ पर जाके आपको सारी बुक्स PDF वगैरह मिल जाएगा। अब यहाँ पर वीडियो में जाके आपको डिस्क्रिप्शन में जाके लोड करना होगा। जैसे ई बुक लिखा है पहला, पाइथन 11 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ है वो वीडियो है, इसके बाद यहाँ पर MCQs का वीडियो पड़ा है। तो किसी के भी डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड करेंगे। जैसे आपको MCQ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेगा, बुक चाहिए तो इस पहले वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ है उससे आपको चाहिए तो ये इस वाले वीडियो पे मिलेगा। तो इस तरह से आप किसी भी वीडियो पे जाके उसके डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी स्टडी मटेरियल आप लोड कर पाएंगे PDFs फ्री में, या फिर आप सीधे वीडियो पर जाएं, प्लेलिस्ट पे ना जाकर वीडियो पे चले जाएं। वीडियो में जाके हर वीडियो पे ये लिखा हुआ है कि उस वीडियो पे क्या इन्फॉर्मेशन है, तो सिंपली आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं उस वीडियो को ना। पाइथन का जो ये आपका स्टार पैटर्न है, पाइथन का टावर ऑफ हनोई है, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन 500 MCQs। तो जिस पे भी लिखा हुआ है जो वो चीज़ आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा किसी और प्रॉब्लम के लिए, इशू के लिए आप हमें कमेंट करें, या फिर अबाउट सेक्शन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो आप हमें व्हाट्सअप पर भी सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है एग्ज़ाम की। स्टेप बाय स्टेप आप डे बाय डे टर्न बना लें और बिल्कुल आप कम समय पे भी तैयारी अच्छी कर पाएंगे।
तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।